एक ही क्वेश्चन रह गया, ये कर लेते हैं फटाफट। तो गाइस शायद से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑलरेडी। द बेस्ट वे टू प्लॉट ग्राफ्स ऑफ सिंगम ऑफ एनी फंक्शन इज कि वो जीरो कब होता है, वहाँ डार्क बॉल से डिनोट करेंगे। फिर क्या वो ऊपर है, माने जहाँ पॉजिटिव है ऊपर वाला लाइन, जहाँ नेगेटिव है नीचे वाला लाइन। सिंपल है ना। तो कहाँ जीरो हो रहा है, वहाँ डार्क बॉल एक्स के वैल्यूज पे। तो उसके अलावा जो इंटरवल है या वो ऊपर रहेगा या वो नीचे रहेगा, है ना। ग्राफ वो डिपेंड करता है कि अंदर वाला नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। जैसे कि हम 10th करेंगे तो आप 11th कर पाओगे आराम से, ठीक है। तो देखो, तो पहली बात साइन एक्स, तो यहाँ सिग्नम के अंदर साइन एक्स है, और साइन एक्स का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका इनपुट एंगल होता है ना। तो अभी एक्स एक्सिस पर हम एंगल को रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी रेडियन स्केल में, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली साइन एक्स जीरो कब होता है, हमेशा जीरो वाले पॉइंट्स आपको मार्क करना है। एन पाई का मतलब सारे इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई, मतलब जीरो पे जीरो होता है वो, और फिर पाई पे जीरो होता है, फिर 2 पाई पे, फिर 3 पाई पे, एंड सो ऑन इट गोज ऑन, इजंट इट। अच्छा, इधर साइड में माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, एंड सो ऑन, राइट। अब आते हैं, देखो, तो जीरो और पाई के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर रहेगा, सिंपल। पाई टू 2 पाई, थर्ड और फोर्थ यहां नीचे नेगेटिव, तो ग्राफ रहेगा नीचे। यहां ग्राफ रहेगा ऊपर, यहां ग्राफ रहेगा नीचे, फिर यहां ऊपर, फिर यहां नीचे। अरे यार, ये कोई वीडियो गेम जैसा लग रहा है ना यार। वो बाउंस, यहाँ बॉल, यहाँ ऊपर, यहाँ नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। cos x का भी ऐसे रहेगा ग्राफ, cos x वाला ग्राफ भी। cos x के लिए ये वाले पॉइंट्स कौन होंगे, वेरी गुड, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 वगैरह वगैरह, है ना। तो वो प्लॉट कर लेते हैं। हाँ, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, है ना। पहले वहाँ डार्क बॉल, ऊपर नीचे आप जानते हो, ठीक है। माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2 ऊपर, पाई बाय 2 to 3 पाई बाय 2 नीचे, एंड सो ऑन, ठीक है। कुछ पॉइंट्स है which we'll have to make it here, we should be discussing some points, है ना। नोट के फॉर्मेट में लिख लो। मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स मतलब 2 बार मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। स्टेप एक्स 2 बार स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है, पक्का। क्योंकि ऑलरेडी स्टेप एक्स जो है वो इंटीजर है, तो ये स्टेप क्या करेगा, उसको बाहर फेंक देगा, ये स्टेप को बाहर, फिर स्टेप 0। अच्छा, क्या फ्लावर ब्रैकेट ऑफ फ्लावर ब्रैकेट एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ही होता है, क्योंकि 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट, 0.5 का फ्रैक्शनल पार्ट रिमेन सेम 0.5। क्या इज इट सेम फॉर सिंगम एज वेल, सिंगम ऑफ सिंगम एक्स, क्या इज इट सिंगम एक्स, सोचो। देखो, अगर x नेगेटिव होता तो ये वाला सिंगम क्या होगा, -1, सिंगम -1 विच इज बेसिकली सिंगम x। अच्छा, x 0 होता, सिंगम 0, सिंगम 0 अगेन 0 विच इज सिंगम 0, है ना। मैंने सिंगम, अच्छा 2 सिंगम होते तो एक सिंगम को हम एलिमिनेट कर सकते, इग्नोर कर सकते। फिफ्थ पॉइंट, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो कोई नंबर है, इसको आपने स्टेप अप्लाई किया, x कुछ भी हो जाए, स्टेप x ऑलवेज गिव्स यू इंटीजर, परफेक्ट इंटीजर। उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है, वेरी गुड, क्योंकि फ्रैक्शनल इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर डजंट हैव एनी फ्रैक्शन विच इज 0 बेसिकली। अच्छा, 6। क्या इसका उल्टा, कोई नंबर है, इसको आपने फ्रैक्शन लगा, कौन से कपड़े पहनाया उसको, फ्रैक्शनल पार्ट का, उसका स्टेप अप्लाई किया तो हाउ मच विल इट बी, पक्का। क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रल पार्ट 0 होता है हमेशा, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0,
और फ्रैक्शनल पार्ट का इंटीग्रल पार्ट, दैट्स व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। और क्या इज दिस ट्रू? इज दिस ऑलवेज ट्रू? प्रोवाइडेड x and y are positive है। Say x and y are greater than or equal to 0, तो step of x plus y is always greater than or equal to step x plus step y. It makes sense, isn't it? क्योंकि अगर आपने पहले x और y एडिशन में है, जैसे कि लेट्स कंसीडर 1.5 और 1.7, इसका स्टेप गिव्स यू 1, इसका स्टेप गिव्स यू 1, 1 plus 1 is 2. अगर आपने दोनों को ऐड करके स्टेप लगाया तो ये 3.2 होगा और इसका स्टेप इज 3. माने इंडिविजुअली स्टेप एक्स अप्लाई करने से क्या है कि फ्रैक्शनल पार्ट कुछ भी हो जाए वो पूरा इग्नोर हो जाएगा। यहाँ 0.5 इग्नोर हो गया, 0.7 इग्नोर हो गया, लेकिन जब आप दोनों को ऐड किया तो डेसिमल पार्ट ऐड करके एक इंटीग्रल में चला गया, 1 कैरी हो गया, है ना। तो बेसिकली अगर आपने स्टेप अलग से लगाया तो एक्चुअली उसका सम जो है वो कम हो जाता है, इससे ये कम होता है। तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस। ठीक है, सो विद दिस वी फिनिश ऑल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, माने बेसिक फंक्शंस जो है। अभी आगे भी जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे कॉम्बिनेशन के होंगे, इन्हीं फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट वी गोइंग टू डू नाउ इज हम एक टेबल बनाना है अपने को, क्योंकि अभी अपना सिर्फ डोमेन खत्म हुआ है, वी हैव ओनली फिनिश्ड डोमेन। अब ये वापस ये पूरा कॉन्सेप्ट यूज करके नेक्स्ट 1-2 लेक्चर्स में रेंज खत्म करना है। ठीक है, उसके लिए अगेन यू नो वी विल रिक्वायर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल बेसिक फंक्शंस। ठीक है, सो यहाँ पहला इसमें कॉलम में आपको लिखना है फंक्शन, दूसरा कॉलम में डोमेन और तीसरा कॉलम में रेंज। ठीक है, तो पहला फंक्शन हमने कौन सा किया? पॉलिनोमियल किया, है ना। अच्छा, डिफाइन किया ना, डिफाइन यू कैन इग्नोर क्योंकि वो स्पेसिफिक फंक्शन है और उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा कैसे डिफाइन किया गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अच्छा, पॉलिनोमियल में भी इवन डिग्री और ऑड डिग्री याद है, तो यहां हम लिखेंगे इवन डिग्री पॉलिनोमियल, माने एग्जांपल x², कोई भी नॉर्मल वाला x² - 5x + 6 x⁴, ऐसे कोई भी इवन डिग्री वाले पॉलिनोमियल है। तो डोमेन R होता है, इसका रेंज जो है हमेशा सबसेट ऑफ R है, प्रॉपर सबसेट ऑफ R, प्रॉपर सबसेट ऑफ R। कोई भी और डिग्री पॉलिनोमियल रहा, जैसे कि एग्जांपल x³, even x itself, this is also odd degree polynomial, x³ x या you know x⁵ - 3x² + 2 वगैरह वगैरह, है ना। इसका डोमेन R है और इसका रेंज भी R है, R क्लब मेंबर है। हमेशा याद रखिए कोई और डिग्री पॉलिनोमियल रहा उसका रेंज हमेशा R होता है, इवन डिग्री रहा तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, और ऑफ कोर्स जो स्पेसिफिक फंक्शन विच वी नो x² या x⁴ या x⁵, इसका डोमेन R, रेंज जो है क्लोज्ड 0 to ∞, 4 x का पावर x³ x5 एंड सो ऑन, डोमेन R और रेंज भी R। कांस्टेंट फंक्शन f(x) = k है ना, कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डोमेन R। अच्छा, इसका रेंज क्या है? ओनली k, सिर्फ k, इसका आउटपुट हमेशा k होता है। अच्छा, इसके बाद क्या किया हमने? इसके बाद रैशनल, है ना, रैशनल फंक्शन किया हमने, है ना। अच्छा, यहां हम लिखेंगे रैशनल। रैशनल फंक्शन का ना
मान लो अगर वो ऐसा कुछ होता f ऑफ x अपॉन g ऑफ x होता या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता मान लो, तो इसका डोमेन क्या होता है r माइनस एक्सेप्ट दोज वैल्यूज वेयर, ठीक है, और इसका रेंज जो है ना, इसका रेंज जो है वो हमेशा सबसेट होता है r का। इट कैन नेवर गिव यू r, नेवर गिव्स यू r, इम्पॉसिबल। उसमें से एक स्पेसिफिक फंक्शन हमने किया था रैशनल वाला, कौन सा था वो, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, याद है? इसका डोमेन क्या था r माइनस 0, इसका रेंज भी क्या था याद है? ग्राफ y भी 0 नहीं होता, x 0 नहीं होता कभी। फिर हमने किया था इरैशनल फंक्शन, इज इट? अब आते हैं इरैशनल फंक्शन ना, इरैशनल। इसमें भी इवन डिग्री वाले, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ x, फोर्थ रूट ऑफ x, इन जनरल 2nth रूट ऑफ x, इसका डोमेन क्या है? क्लोज टू 0 टू इंफिनिटी, इजंट इट? x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका रेंज क्या है? इसका रेंज 0 टू इंफिनिटी। और ये ग्राफ हमेशा याद रखना है अपने को, बहुत काम आएगा। ऐसा होता है ना रूट x का। फिर अच्छा ये क्यूब रूट वाले, ऑड वाले, इसका कोई टेंशन नहीं है, डोमेन भी r, रेंज भी r। ये हो गया इरैशनल का। इसके बाद क्या किया हमने? पॉलिनोमियल, सॉरी एक्सपोनेंशियल, इज इट? a रेज़ टू x है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन r था और रेंज क्या था? r प्लस ओपन 0 टू इंफिनिटी। कौन सा? अच्छा 10। इसके बाद लोग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को पसंद करते हैं, लेकिन वो देंगे सारे रियल नंबर्स। अभी नोटिस किया है, देखो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है ना। इसलिए देखो इसका डोमेन, उसका रेंज, उसका रेंज, इसका डोमेन। हाँ अच्छा, इसके बाद कौन सा फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक, शायद से, इज इट? ट्रिग्नोमेट्री वाला है यार। अब देखो अभी ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपने इसमें लिखा हुआ है। तो आई एम गोना लीव 12 sin x, cos x, tan x, cot x, secant x, cosecant x। फिर 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये वाले ITF। अच्छा इसमें देखो when you are looking at range of functions, ये tan cot R club members है, they always give you all real values। secant और cosecant, माने ये जो चीजें जो याद रखना है, देखो sin cos बाउंडेड है -1 to 1, ये शायद से, अरे हाँ गाइस ये ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस याद है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस याद है, a sin x, b cos x वाला, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला। So guys please refer to this lecture, या अपना नोट्स रिवाइज करो, ये वाला बहुत काम आएगा। और ITF का ना ज्यादा से ज्यादा डोमेन के वक्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। तो क्योंकि हम ऑलरेडी वी हैव अ गुड आइडिया कि ये 1, 3, 5, 2, 4, 6, 2, 4, 6 ऑलवेज 0 to pi, 1, 3, 5 minus pi by 2 to pi by 2, ये सब कर चुके हैं, है ना। ये कौन सा है? 23 तक। 24 हो गया अपना स्टेप, है ना, स्टेप फंक्शन। It takes all real values, but it only gives integers. It only gives integers. इसके बाद fractional part, all real values, but it only gives 0 to 1. All real values, but it only gives 0 to 1. इसके बाद क्या कहता है? mod x, हाँ, it takes all real values, it only gives 0 to infinity, और finally सिंगम।
It takes all real values, but it only gives ठीक है. सो ये देखो जितने भी फंक्शंस हमने किए हैं इन सब का ना यू शुड बी हैविंग अ फेयर आइडिया. ठीक है. सो एनीवे डोमेन पे कुछ क्वेश्चंस है व्हिच आई विल बी पोस्टिंग इन आवर ग्रुप इसके पिक्स. तो हम इस लेक्चर के बाद आई गिव यू लाइक 1 or 2 days टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस. फिर हम वो डायरेक्ट हम डिस्कशन करेंगे उस क्वेश्चंस पे. ठीक है. सो फ्रॉम टुमारो विल बी फ्रॉम टुमारो नहीं, टुमारो खत्म करना है अपने को, है ना, रेंज खत्म करना है. ठीक है. विल ट्राई टू डू दैट.